नमस्कार साथियों, मैं अरुण प्रजापत केडी स्मार्ट एजुकेशन के यूट्यूब लाइव सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग को, और रीजनिंग के अंदर हमने बात कर रहे थे कैलेंडर की, और कैलेंडर के लगभग हमने 3 टाइप पढ़ चुके हैं। आज के 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, इस टॉपिक को दी एंड करते हैं। रीजनिंग, इसके अंदर हमने बात कर रहे थे कैलेंडर की, और कैलेंडर के जो लास्ट हमने क्वेश्चंस जितने पढ़े थे उससे आगे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट जो अपना जो क्वेश्चंस था वो क्वेश्चंस था किसी भी कैलेंडर में महीने समान होना। कैलेंडर के क्या थे? महीने समान होना था। और आज हम बात कर रहे हैं वर्ष का समान होना। कहने का मतलब आपके पास पूछ सकता है कि साधारण वर्ष में किसी वर्ष के जनवरी महीने के बराबर कौन सा महीना होता है, तो आपको वहाँ से ज्ञात करना था। मैंने कल डिस्कशंस किया था। और आज बात कर रहे हैं हम वर्ष का समान होना, यानी एग्ज़ाम में आपसे पूछ ले कि वर्ष 2000 का कैलेंडर पुनः कब प्रारंभ होगा, वर्ष 2013 का कैलेंडर पुनः कब प्रारंभ होगा, आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। 2013 का कैलेंडर पुनः कब प्रारंभ होगा, यानी जो 2013 का जो कैलेंडर है, हम किस वर्ष उस कैलेंडर को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आपसे क्या कर सकता है, ये पूछ सकता है। किस प्रकार से बात कर 2013, और अब हमें ज्ञात करना है कि पुनः कब ये स्टार्ट होगा कैलेंडर, यही तो बात करनी है हम लोगों को। 2013, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यहाँ तक ले लेता हूँ मैं एक। सबसे पहली क्लास में मैंने बताया कि साधारण वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, 1, और लीप वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ये 2013 क्या साधारण है या लीप वर्ष है? साधारण वर्ष है। इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा हुए, 1 दिन। 2014 क्या है, एक साधारण वर्ष, 1। ये बताओ 2016 कौन सा है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? लीप वर्ष है। कितने दिन एक्स्ट्रा हुए, 2 दिन। 17, 1, 18, 1, 19, 1, 20, 2, 21, 1, 22, 1, एक दिन। या साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा, लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा करते हैं। हम कर लिए यहाँ तक। अब बात कर रहे हैं इसकी कि जब ये कैलेंडर साधारण वर्ष का कैलेंडर कौन से वर्ष के बराबर होगा, साधारण वर्ष के बराबर होगा, और जो लीप वर्ष का कैलेंडर है वो किसके बराबर होगा, लीप वर्ष के बराबर होगा। यानी जो साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के बराबर हो, लीप वर्ष का कैलेंडर किसके बराबर, लीप वर्ष के बराबर। मैंने कल बताया आपको, जहाँ पे महीने बराबर हो तो 7 या 7 गुण जहाँ भी योग हो रहा हो उनका, तो वहाँ पर रुक जाते हैं, उसका नेक्स्ट महीना जहाँ से स्टार्ट किया था उसके क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ अगर हम बात करेंगे, या तो 8 योग हो रहा हो, या 15 हो रहा हो, 22 हो रहा हो, 29 हो रहा हो, इस प्रकार से क्रमवता से चल रहा हो, जहाँ ये योग बन रहा हो वहीं रुक जाएंगे, वही क्या होगा, अपना वर्ष समान होगा। विशेष तौर से बात ये याद रखनी है, जो साधारण वर्ष का अगर स्टार्ट है और इनका योग 8, 15, 22, 29 अगर साधारण वर्ष पर हो रहा है तो ठीक है। अगर साधारण वर्ष की बात पूछी लीप वर्ष पे हो रहा है तो वो कभी भी बराबर नहीं होता। यानी साधारण वर्ष का कैलेंडर कब बराबर होगा, साधारण वर्ष में, और योग उनका क्या हो रहा हो, 8, 15, 22 और 29 हो रहा हो। 2015 में देखो 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7 और क्या हो गया, 8। यहाँ पे 8 हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे हो गया। अब बताओ 2013 कौन सा वर्ष है, कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। 2019 कौन सा है, साधारण वर्ष है। यानी साधारण वर्ष बराबर साधारण वर्ष। अब बताओ 2013 का कैलेंडर हम कब रिवाइज करेंगे, यानी कब यूज करेंगे, 2019 के अंदर। 2013 का कैलेंडर 2019 में कर सकते हैं। इसी क्रमबद्धता से मैंने क्वेश्चन दे दिया कि बताओ 2003 का कैलेंडर 2003
2003 का कैलेंडर पुनः कब प्रारंभ होगा? ये बात करें 2003 का कैलेंडर पुनः कब प्रारंभ होगा। उसके बाद में मैं 1 सेकंड में हल निकालने वाला भी ट्रिक बताऊं। एक बार थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक से। 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, यहाँ तक एक बार लिख लेता हूँ मैं। 2003 1 2 1 1 2 1 1 1 और 2 1 1 1 और 2। साधारण वर्ष के लिए 1 एक्स्ट्रा दिन होता है, लीप वर्ष के लिए कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? 2 दिन होते हैं। 1 और 2 3, 1 4 5 6, 6 और 2 कितने हो गए? 8, 6 और 2 कितने हो गए? 8। कहाँ हुए 8? यहाँ हुए या नहीं हुए 8? अब बताओ ये 2003 का कैलेंडर, 2003 का कैलेंडर बताओ इस 2008 के बराबर हो सकता है क्या? 2003 का कैलेंडर 2008 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि 2003 एक कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है, और 2008 कौन सा हुआ? लीप वर्ष हुआ, तो इसके बराबर नहीं हो सकता। आगे चले, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये कौन सा हो गया? 14। कौन सा हो गया? 14। और आगे कौन सा हो गया? 15। मैंने क्या बताया? 8 15 22 29 योग जहाँ हो रहा वहाँ रुक जाएंगे, वही इसके वर्ष के क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन शर्त साधारण वर्ष के बराबर साधारण वर्ष, लीप वर्ष के बराबर कौन सा होना चाहिए? लीप वर्ष। बताओ पहला इसका योग यहाँ हुआ था, 8 योग हुआ था, लेकिन ये साधारण और ये कौन सा था? लीप वर्ष। तो साधारण के बराबर लीप वर्ष कभी नहीं हो सकता। अब आगे काउंट करेंगे, यहाँ जाके हुआ है, तो बताओ ये भी साधारण वर्ष और ये भी साधारण वर्ष, ये भी साधारण वर्ष। दोनों कैलेंडर बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यानी 2003 का कैलेंडर कब यूज करेंगे हम? 2014 में यूज करेंगे। अब ट्रिक करना चाहो तो आप अगर साधारण वर्ष का कैलेंडर आपको पुनः प्रारंभ की बात कर रहा है, तो आप या तो 6 जोड़ दें और या कितने जोड़ दें? आप 11 जोड़ दें। या तो 6 जोड़ दो या फिर कितने जोड़ दो? 11 जोड़ दो। और अगर लीप वर्ष की बात कर रहे हैं तो आप उस वर्ष में कितने जोड़ दोगे? 28 जोड़ दोगे। तो आपका जो जवाब होगा वो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट। यानी 6 जोड़े। 2013 में का कैलेंडर पुनः कब प्रारंभ? 2013 में 6 जोड़ के देखो कितने आते हैं? 2019 आते। 2019 और 2013 दोनों बराबर वर्ष हुए या नहीं हुए? बराबर हुए। तो अपना क्या हो गया? कैलेंडर बराबर हो गया। और उसके बाद में 2003 का देखेंगे कैलेंडर। 2003 का कब प्रारंभ होगा? 2003 में 11 जोड़ो कितने होते हैं? 2014 आते हैं। कितने आते हैं? 2014। यानी इस प्रकार से आप डायरेक्ट उत्तर भी क्या कर सकते हो? दे सकते हो। यहाँ तक समझ में आई कहानी? उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको ठीक तरीके से समझ में आई है। अब एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, शताब्दी के अकॉर्डिंग कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा हो सकता है? राजस्थान पुलिस जैसे जो गरीब एग्जाम होते हैं वहाँ से लगभग यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। लगभग यहाँ से संभावना होती है पूछने की। जैसे कोई गरीब एग्जाम जैसे राजस्थान पुलिस का हो गया, पटवार हो गया, ऐसे एग्जामों में कई बार पूछ लेते हैं। तो आप इसको थोड़ा डायरेक्ट लिख लेना। इसको किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, फिर आपके पास 4 ऑप्शन देते हैं, तो इसके लिए दोनों ही लिख लो आप। अंतिम शताब्दी और प्रथम शताब्दी। किसी भी शताब्दी के जो शेष दिन बचते हैं वो ही क्या कहलाते हैं? उस शताब्दी के क्या कहलाएंगे? आपके अंतिम दिन कहलाएंगे। जैसे अपने क्या बचे थे? शेष क्या बचे थे? 5 दिन डायरेक्ट लिख लो आप। रविवार, सोमवार, बुधवार और क्या हो गया इसका? शुक्रवार, शनिवार, गुरुवार, मंगलवार और क्या हो गया आपका? सोमवार। यानी कि क्या हो इसके शताब्दी के प्रथम और अंतिम दिन। एक बार इसको समझा देता हूँ मैं कैसे। मैंने सबसे पहले बताए थे आप लोगों को कि किसी भी शताब्दी के जो शेषफल बचते हैं, ये क्या थे? किसी भी शताब्दी के शेषफल थे 5 3 1 और 0। रविवार,
सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। किसी भी शताब्दी के जो शेष दिन वो क्या कहलाएंगे, इसके अंतिम दिन कहलाएंगे। पहला 5 पे क्या है, शुक्रवार है, शुक्रवार राइट। दूसरा क्या है 3 पे क्या है, बुधवार राइट। तीसरा क्या है 1 पे क्या है, सोमवार राइट। और अगला क्या है 0 और 0 पे कौन सा है, रविवार। आई कहानी समझ में, या फिर डायरेक्ट याद रखो, अंतिम का पहले नीचे से चलो रविवार, फिर अगला सोमवार, एक छोड़ो बुधवार, एक छोड़ो शुक्रवार। तिरछा चलो, शुक्रवार से तिरछा हो शनिवार, बुधवार से तिरछा हो गुरुवार, सोमवार से तिरछा हो मंगलवार, रविवार से तिरछा जाओ कि क्या हो गया, सोमवार। रविवार से तिरछा जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सोमवार। तो ये थी दोस्तों कैलेंडर के संबंधित कुछ समस्याएं आप लोगों की। मेरी तरफ से कैलेंडर को मैं फिनिश करता हूँ। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप ऑफिस तक पहुँचा सकते हैं, इस केडी स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, और या आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत हो तो हम तक पहुँचा सकते हैं।